हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रिकी हॉबी विथ मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में रीजनिंग आप लोगों को बताएंगे। रीजनिंग में कई चैप्टर हैं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिगर हो गया, घड़ी हो गया, जैसे कैलेंडर, वॉच हो गया, वाटर वाटर पानी वाला दृश्य का भी पूछता है, और 6 नंबर में रक्त संबंध, और विभिन्न अलग छांटने वाला होता है। तो ऐसे तमाम होते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं। हम सबको देखेंगे बारी बारी से, हर एक चैप्टर को। और आज हम देखेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग जो कि हर एग्जाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी ही रहता ही है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी पीसीएस का सीसेट हो, सब में रहता है। तो आज उसी के हम लोग देखेंगे। फिगर में हम लोग आज देखेंगे वर्ग, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, कि वर्ग की संख्या निकालना, स्क्वायर। तो इसके बारे में देखेंगे। वर्ग के बाद हम आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, उसको भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चित्र ड्रा कर रहा हूं, आप लोग बताइए इसमें कितने वर्ग हैं। इसमें वर्ग की संख्या बताइए। तो इसको हम सिंपली काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक भी होता है। तो पहले हम सिंपल देखते हैं। 1 2 3 4 और एक ये हो जाएगा 5। कितने वर्ग हैं? 5। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। अब एक और फिगर बना रहा हूं मैं, उसमें आप लोग बताइए इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे। इसमें बताइए इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे। तो अब तो थोड़ा सा जितने लाइंस बढ़ती जाएंगी कठिन हो जाएगा, और एग्जाम में आपको केवल 45 सेकेंड ही मिलते हैं। चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, 45 सेकेंड में ही आपको आंसर देना है, वो भी सही देना है। तो इसके लिए हम आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं।
उस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत 1 सेकेंड के अंदर इसको हल कर लेंगे। तो इसको ध्यान से समझिए। पहले हम ऊपर से इसको रो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम। ये जितने हैं इसको कॉलम बोलते हैं और इसको हम लोग रो बोलते हैं। ये रो है, यानी इसमें 3 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है। तो इसमें रो और कॉलम का ध्यान देते हैं। तो इसमें पहले हम रो और कॉलम डिफाइन करेंगे। इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 4 कॉलम है और रो कितने हैं? 1 2 और 3। अब इसका निकालने का सूत्र यही है कि लास्ट जितने अधिकतम कॉलम हो उसको नोट कर लेंगे 4, और अधिकतम रो, अधिकतम 3 रो है, 4 इंटू का 3, 4 गुणे 3। अब 4 गुणे 3 बराबर 4 तिहाई 12। इसके बाद क्या करेंगे कि जो कॉलम है इससे एक कम 3 गुणते इसका भी एक कम 2 बराबर 3 दूना के 6। फिर पुनः इससे एक कम 2 इंटू इससे एक कम 1 बराबर 2 1 जा 2। अब इसमें यही ध्यान देना है कि या रो वाले में या कॉलम वाले में किसी में भी जब 1 आ जाए तो इसके बाद प्रक्रिया यहीं बंद हो जाएगी, चाहे इसमें 1 आ जाए चाहे इसमें 1 आ जाए। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है सबको जोड़ देंगे तो 12 6 18 2 20। इसमें वर्ग की संख्या हो गई 20। इसी ट्रिक से चाहे कितना भी दिया रहे हम उसको निकाल सकते हैं। इसमें सिंपली करना क्या है कि पहले कॉलम की संख्या को, मैक्सिमम कॉलम कितने हैं? 4, उसको नोट कर लेना है। इसके बाद रो की संख्या कितनी है? 1 2 3, उसको नोट कर लेना है और दोनों का गुणा कर देना है। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, और फिर एक एक कम करके लिखते जाना है। तो 4 से कम 3 इंटू 3 से कम 2, 3 दूना के 6, फिर इससे कम 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, और इससे एक कम 1। अब यही मेन चीज है कि जब भी रो में या कॉलम में 1 आ जाए तो इसके बाद ये प्रक्रिया बंद, और इसके बाद जो भी ये मल्टीप्लिकेशन होता है सबको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए 2 और 6 8 और 12 20। इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। अब इससे जो पहले वाला था उसको भी आप देख लीजिए। ये था तो ये सिंपल था, इसको हम लोग निकाल लिए, लेकिन इसको भी आप देख लीजिए कि कैसे रहेगा। यहाँ पे कितने कॉलम है? 1 2, और रो कितने हैं? 1 और 2। अब कॉलम की संख्या 2 इंटू रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या से एक कम करेंगे इंटू इससे भी एक कम 1। तो यहाँ 2 दूना के 4 और 1 1 जा 1, 1 आ गया। जब 1 आ जाए तो वहीं प्रक्रिया रुक जाएगी, और 4 1 5, 5 वर्ग। इसमें भी आप देख लीजिए। अब इसके बाद ये हो गया स्क्वायर का। तो स्क्वायर का आप सिंपली बस मैक्सिमम कॉलम की संख्या नोट करेंगे कितना हुआ इंटू का मैक्सिमम रो की संख्या, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और यही प्रोसीजर चाहे कितना भी दिया रहे सब में निकाल सकते हैं। आइए एक और निकाल के दिखाते हैं आपको। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
इसमें वर्ग की संख्या बताइए, कितने वर्ग हो जाएंगे, तो इसको समझ लीजिए। इसमें रो पहले डिफाइन करेंगे कि कितने रो हैं, तो 1 2, नहीं कॉलम, ये कॉलम होता है ऊपर वाला, 1 2 3 4 और 5, 5 कॉलम हो गए। रो कितने हैं, 1, ये पहला हो गया, 2 3 और 4, यानी रो की संख्या कितनी हो जाएगी, कॉलम की संख्या हो गई 5, 1 2 3 4 5, और रो की संख्या 1 2 3 4, रो कितने हो जाएंगे, 4। अब देखिए इसमें करना क्या है, कॉलम की संख्या 5 है, इंटू गुणे 4 कर लेंगे, 4 5 5 चौका 20, ये 20 आ गया। अब इससे एक कम करना है, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, 4 गुणे, इससे एक कम क्या हो जाएगा, 3, 4 तिहाई 12। अब पुनः इससे एक कम 3 गुणे इससे एक कम, तो 3 दूना के 6। अब देखिए पुनः इससे एक कम क्या हो जाएगा, 2 गुणे इससे एक कम 1, 2 1 जा 2। अब देखिए 1 आ गया, चाहे 1 रो की संख्या में आए या कॉलम की संख्या में, जब हमारा कम होते होते 1 आ जाए वहीं हम प्रक्रिया बंद कर देंगे। अब इसको हम काउंट कर लेंगे, तो देखिए काउंट करते हैं कितना हुआ, जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितना आएगा वही वर्ग की संख्या हो जाएगी, स्क्वायर। तो 2 और 6 8, और 8 और 12 20, और ये 20, टोटल 40। स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई, यानी कुल टोटल इस फिगर में 40 वर्ग होंगे। क्लियर है, ये ट्रिक जहां भी आप चाहें ऐसे आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए उसमें प्रयोग कर सकते हैं। सिंपली बस वही करना है कि पहले रो डिफाइन कर लीजिए कि कितने रो हैं। देखिए जिसे इसमें 1 2 3 4 5 रो हो गया, नहीं 5 कॉलम हो गया, फिर रो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 रो हैं, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या और रो की संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 गुणे 4, फिर इससे एक कम 4 गुणे 3, फिर इससे एक कम 3 गुणे 2, फिर इससे एक कम 1 गुणे 1। अब सबका करके इसके बाद इसको जोड़ देना है, यही तरीका है। अब हम देखेंगे कि रेक्टेंगल, आयत निकालना, आइए देखते हैं। आप देख लीजिए, अब हम आयत की संख्या निकालेंगे। रेक्टेंगल कितने हैं, आयत, तो बताइए इसमें कितने आयत हो जाएंगे, सिंपल 1 2 3 और 4, 4 आयत हो जाएंगे इसमें। अब एक और देख लीजिए, ये तो हो गया सिंपल तरीका। इसमें बताइए कितने आयत हो जाएंगे, तो अब देख लीजिए
ट्रिक बता रहा हूं। इसमें भी आप रो डिफाइन करिए। तो रो देखिए 1 2 3, इसमें भी 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। कॉलम की संख्या कितनी है? 4। अब आयत निकालने के लिए हमको इसका प्लस करना है। कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 1 10। ये आ गया हमारा 10। इसमें भी वही चीज करना है, इसका भी प्लस कर देना है। 3 2 5 और 1 6। अब ट्रिक यही है कि रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल हुए? तो आयत की संख्या बराबर ये 10 इंटू का 6, 10 गुणे 6 बराबर 60। ये 60 हो गए रेक्टेंगल, आयत। उसमें हम लोग क्या करते थे कि मैक्सिमम इसका और उसका करते थे वर्ग में। आयत के लिए कॉलम की संख्या को निकालेंगे, इसके बाद उसको जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 कॉलम है, इसको जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10। और रो की संख्या 1 2 3, इसको भी जोड़ देंगे तो ये हो गया 6। अब आयत की संख्या में 10 इंटू का 6 बराबर 60। आयत की संख्या कितनी हो गई? 60। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कितने कॉलम है? 1 2। रो कितने हैं? 1 और 2। तो आयत कितने हो जाएंगे? ट्रिक से यदि निकालेंगे तो 2 और 1 हो गया 3, और इधर 1 और 2 कितना हो जाएगा? यह भी हो जाएगा 3। अब आयत की संख्या इसमें निकालनी है, तो आयत की संख्या बराबर 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। आयत 9 हो जाएंगे इसमें, और इसमें हो जाएगा 60। अब ये तो पहले ऐसे ही ट्रेंड था और यही एग्जाम में पूछता था, लेकिन अब एग्जाम में एक थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहा है, उसको मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। इसमें 9 कैसे हुआ है? ये आयत की संख्या को 9 कैसे हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें वर्ग की संख्या हम कितनी निकाले थे? इसमें वर्ग की संख्या निकाले थे हम 5 निकाले थे। और आयत की संख्या कितने निकाले थे? 1 2 3 4 निकाले थे। लेकिन ट्रिक से ये 9 आ रहा है। तो ये 9 क्यों आ रहा है? सभी प्रकार के वर्ग एक तरह से रेक्टेंगुलर होते हैं, सभी स्क्वायर एक तरह से रेक्टेंगुलर होते हैं। तो 5 वर्ग हो गए और 4 आयत, 5 4 9। अब एग्जाम में पूछता कैसे है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए। एग्जाम में पूछेगा कि कितने वर्ग हैं, एक। दूसरा, कितने आयत हैं। तीसरा, केवल आयत की संख्या बताइए। अब ये चीज आप ध्यान से देखिए। अब इसमें यदि केवल वर्ग पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 5, आयत पूछ रहा है तो ये 9 हो जाएगा, केवल आयत पूछेगा तो ओनली 4 हो जाएगा। तो ये चीज, अब पहले ये केवल आयत नहीं पूछता था, बस वर्ग और आयत पूछता था। अब इसमें ओनली रेक्टेंगुलर या केवल आयत करके पूछेगा।
तो इसलिए इसका ध्यान दीजिए कि केवल आयत पूछेगा तो क्या करेंगे, टोटल आयत निकाल लेंगे। टोटल आयत 9 हो गया, इसमें वर्ग भी शामिल है और इसमें से वर्ग की संख्या को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब एक चीज और समझ लेते हैं, ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन आएगा तो कैसे आएगा। हाँ, आप देख लीजिए थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार। मान लीजिए इसमें पूछ दिया कि आयत की संख्या बताइए और ये ऑप्शन फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसमें दे दिया 4, 6, 9, 8। इसमें दे दिया 4, 2, 6 और 8। अब यदि ऑप्शन ये दिया है और पूछ दिया कि इसमें कितने आयत हैं तो 4 पर टिक मार देंगे। यदि ऑप्शन में ये रहेगा तो इसमें देखिए 4 भी है और 9 भी है, तो इसमें जो मैक्सिमम वाला है 9, इस पे ट्रिक मारेंगे, क्योंकि 4 भी आयत की संख्या, ओनली आयत 4 हो गए, टोटल आयत 9 हो गया। तो अगर 4 भी रहे 9 भी रहे ऑप्शन में तो मैक्सिमम वाले जो इस ट्रिक से निकलता है कि 1 + 2 = 3 और 1 + 2 = 3 और 3 इंटू का 3 = 9, तो मैक्सिमम वाले को ही हम ट्रिक करेंगे। अब वही चीज उसमें देख लेते हैं। ये इसमें जो आयत ये निकला है ये क्या है, टोटल आयत की संख्या है। कॉलम की संख्या देखिए 1 2 3 4, सबको जोड़ देंगे 1 2 3 3 हो गया, 1 और 2 3 3 6 और 4 10, और इधर रो की संख्या को भी जोड़ लेंगे 1 2 3 3 रो है, 3 2 5 और 1 6। टोटल आयत की संख्या हो गई 60। अब इसी में पूछ ले केवल ओनली रेक्टेंगुलर, ओनली रेक्टेंगल की संख्या बताइए भाई। तो यदि ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो इसमें वर्ग की संख्या को हम निकाल देंगे, तो टोटल आयत में से वर्ग की संख्या जब निकाल देंगे तो ओनली आयत की संख्या निकल जाएगी। तो वर्ग की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम है और रो कितने हैं 1 2 और 3। अब वर्ग कैसे निकालते थे, तो यहां पे देख लीजिए 4 इंटू का 3 = 12, 3 इंटू 2 = 6, 2 एक कम और इससे भी एक कम, 2 = 2। अब 1 आ गया, अब यही प्रक्रिया बंद कर देंगे। 12 6 18 2 20, ये क्या हो गया, वर्ग की संख्या। देखिए वर्ग की संख्या इसमें कितने आ गया, 20। टोटल आयत की संख्या कितनी आ गया, 60। अब यदि ऑप्शन में रहे कि ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत कितने हैं, तो इसमें से, क्योंकि ये जो है टोटल आयत, इसमें वर्ग और आयत दोनों मिला के है, क्योंकि सभी प्रकार के वर्ग एक तरह से आयत होते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे, ओनली जब पूछेगा तो माइनस कर देंगे। ये टोटल आयत हो गया, उसमें से वर्ग की संख्या को घटा देंगे, तो 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 आएगा। ओनली रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि आयत पूछ रहा है आपसे, टोटल आयत, या टोटल नहीं भी देगा तो आयत केवल दे देगा, लेकिन इसमें ओनली रेक्टेंगल देगा, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत लिखा रहेगा। आप एक चीज ध्यान में रखिए, केवल आयत की संख्या जब पूछेगा तो
टोटल आयत की संख्या निकाल के उसमें से वर्ग की संख्या को हम माइनस कर देंगे तो केवल आयत की संख्या निकल जाएगी, और वर्ग की तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक और फिगर देख लेते हैं। एक और फिगर आइए देख लेते हैं। आइए एक और फिगर देख लेते हैं यहाँ पे। वन अब इसमें आप वर्ग की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए और केवल आयत की संख्या बताइए। तो देख लीजिए, आप लोग इसको समझ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम 100%। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें रो और कॉलम और रो को डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, कॉलम की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसमें कॉलम की संख्या जो है वो है 6। रो की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। रो की संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है। अब देखिए वर्ग हम पहले निकाल लेते हैं। वर्ग इसमें कितने हो जाएंगे, वर्ग तो कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो, 6 3 जा 80। अब इससे एक कम करेंगे, 5 इंटू 2, 5 2 जा 10। फिर एक कम 4 गुणे, फिर एक कम 1 इक्वल टू 4 1 जा 4। अब देखिए मैं क्या बताया था कि रो या कॉलम जिसमें भी लास्ट में 1 आ जाए, जब 1 आ जाएगा तो ये प्रक्रिया हमारी यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अब स्टॉप हो गई, इसको जोड़ देंगे तो 18 10 28 और 4 32, 32। वर्ग कितने हो जाएंगे, 32। ये क्लियर है एकदम, इसमें कोई डाउट? ठीक, आगे देखिए। अब इसमें हम निकालेंगे कुल आयत कितने हैं, कुल आयत निकालेंगे, कुल आयत की संख्या। तो कुल आयत कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो कॉलम की संख्या है, देखिए कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है। और रो कितने हैं, 1 2 3। तो आयत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 6। अब इनको जोड़ दीजिए तो देखिए 6 4 10 5 15 और 5 20 और 1 21। ये कितना हो गया, 21। फिर से इधर से देख लेते हैं, 6 5 11 4 15 और 5 20 और 1 21। इसको भी प्लस कर लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 और 1 6।
ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 21। तो टोटल आयत निकालने के लिए जितने भी रो रहते हैं उनको जोड़ देते हैं, और जितने भी आयत रहते जितने भी रो रहते हैं उनको जोड़ देते हैं, और जितने भी कॉलम रहते हैं उनको जोड़ देते हैं। और कुल आयत की संख्या बराबर कॉलम की संख्या इंटू रो की संख्या, बराबर कितना हो जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। कुल आयत की संख्या कितनी हो गई 126। अब इसमें यदि पूछ दे कि ओनली आयत, केवल आयत कितने हैं, केवल आयत की संख्या बताइए। तो ये जो कुल आयत की संख्या निकली है इसमें केवल आयत और वर्ग दोनों सम्मिलित है। इसमें कुल आयत में वर्ग भी सम्मिलित है और जो जितने आयत होते हैं वो भी सम्मिलित हैं। तो केवल आयत की संख्या बराबर कुल आयत में से वर्ग की संख्या को हम घटा देंगे तो केवल आयत की संख्या निकल जाएगी 126 माइनस 32। तो 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और 12 में से 3 जाएगा 9। केवल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी 94, और कुल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी 126, और वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी 32। तो अब आप समझ गए होंगे हमारे विचार से वर्ग की संख्या निकालना, कुल आयत की संख्या और केवल आयत की संख्या। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब वर्ग सभी मैक्सिमम कॉलम और मैक्सिमम रो को गुणा करते जाएंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे 6 इंटू 3, 5 इंटू 2, 4 इंटू का 1, जैसे ही 1 आ जाए वहीं पे अब प्रक्रिया रुक जाएगी और जो ये मल्टीप्लिकेशन रहेगा इसको हम जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा टोटल वर्ग की संख्या। और जब कुल आयत की संख्या निकालनी रहेगी तो जितने भी कॉलम रहेंगे सबका पहले जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए हमने सबको जोड़ दिया है, ये आ गया है 21, और रो की संख्या को भी जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 1 6। अब क्या करेंगे कुल आयत की संख्या निकालने के लिए टोटल जितने कॉलम है इंटू टोटल रो को हम गुणा कर देंगे तो ये कुल आयत की संख्या आ जाएगी। केवल आयत की संख्या तो मैं बताया था कि सभी प्रकार के वर्ग एक तरह से आयत हैं, तो कुल आयत में वर्ग सम्मिलित रहता है। तो जब केवल आयत पूछे तो कुल आयत में से वर्ग की संख्या को हम माइनस कर देंगे तो 94 आ जाएगा ये आपका केवल आयत की संख्या। अब आइए एक और फिगर देखते हैं। आइए एक और फिगर देखते हैं। अब इसमें स्क्वायर की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए और केवल आयत की संख्या बताइए। तो देख लीजिए, पहले हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपको कॉलम की संख्या डिफाइन करनी है। कितने कॉलम है 1 2 3 4, ये ट्रायंगल है तो ये नहीं होगा, ठीक।
और रो कितने हैं, 1 और ये दूसरा रो है। ठीक, कॉलम की संख्या 4 है और रो की संख्या 2 है। अब इसमें हम वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या कितनी है, तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि कॉलम की संख्या, मैक्सिमम कॉलम की संख्या जो आया है 4 इंटू का 2, 4 दूना के 8, फिर इससे एक कम, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा 3 इंटू का, इससे एक कम क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 1 जा 3। अब देखिए 1 आ गया, यहीं पे प्रक्रिया स्टॉप, रुक जाएगी। जब भी 1 आ जाए यही ध्यान देना है, जब 1 आ जाए तो हमको नीचे नहीं करना है। इसके बाद इसको जोड़ देते हैं, 8 3 11। वर्ग की संख्या कितनी हो गई, वर्ग की संख्या हो गई 11। अब देख लेते हैं टोटल रेक्टेंगल। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, कितने इसमें आयत हैं, कुल आयत, कुल आयत की संख्या देख लेते हैं। कुल आयत कितनी है, तो इसमें कॉलम की संख्या को प्लस करते हैं, जितने भी कॉलम हैं। तो देखिए कॉलम कितने हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, देखिए 4 3 7 और 2 9 और 1 10, ये हो गया 10। रो कितने हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2 बराबर ये हो गया 3। टोटल रो की योग हो गया 2 और इसका योग हो गया, टोटल कॉलम की संख्या 10। कुल आयत की संख्या बराबर, तो रो की संख्या जितनी आई है जोड़े हैं उसका गुणते टोटल कॉलम की संख्या बराबर 30। कुल आयत हो गया 30। अब इसमें केवल आयत, केवल आयत देख लेते हैं। केवल आयत की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल आयत माइनस वर्ग की संख्या बराबर केवल आयत, क्योंकि टोटल आयत में वर्ग की संख्या भी सम्मिलित है, क्योंकि सभी प्रकार के वर्ग एक तरह से आयत होते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कुल आयत में वर्ग की संख्या भी सम्मिलित होती है। तो जब केवल आयत पूछे तो कुल आयत माइनस वर्ग की संख्या बराबर 30 माइनस 11 बराबर 19। केवल आयत की संख्या कितनी हो गई, 19। देख लीजिए, सबसे पहले हम, बहुत सिंपल है, बस पहले कॉलम की संख्या को आप नोट कर लीजिए कि कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं, ये पहले आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है और 2 रो हैं। वर्ग की संख्या निकालने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 4 और मैक्सिमम नंबर ऑफ रो 2, तो इसका गुणा कर देंगे, 4 इंटू का 2 इक्वल टू 8, फिर इससे एक कम 3 इंटू का 1 इक्वल टू 3, और जहां भी 1 आ जाए ये प्रक्रिया स्टॉप कर लेंगे। वर्ग की संख्या हो जाएगी, इसको जोड़ देंगे, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, तो वर्ग की संख्या ये हो गई। अब आयत की संख्या के लिए जितने भी कॉलम है सबको पहले प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 2 3 3 6 4 10 हो गया। और इधर रो की संख्या कितनी है, 1 और 2, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब कुल आयत की संख्या बराबर टोटल जो योग है कॉलम का और टोटल योग है जो रो का, इसका कर देंगे गुणा, तो ये आ जाएगा कुल आयत की संख्या। अब यदि क्वेश्चन में कुल आयत की पूछे तो भी निकाल लेंगे, वर्ग की पूछे तो भी, और केवल आयत की पूछे तो कुल आयत की संख्या में से वर्ग की संख्या निकाल देंगे, क्योंकि कुल आयत में वर्ग की संख्या सम्मिलित रहती है। तो केवल आयत की संख्या हो जाएगी 19।
आइए एक और फिगर देखते हैं। हर टाइप के फिगर एक एक कर लेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। तो एक और फिगर देख लेते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट फिगर। आप लोग एक रीजनिंग का नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बनाते रहेंगे तो फिर सही रहेगा। अब इसमें वर्ग की संख्या बताइए कि कितने वर्ग हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 15 में। 15 में रेलवे ग्रुप डी बिलासपुर में आया है क्वेश्चन। अब इसमें वर्ग की संख्या बताइए कितना है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा कठिन नहीं है, बस इसको प्रथम फिगर जो बेसिक फिगर है हमारा, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये रहा हमारा बेसिक फिगर। इसमें वर्ग की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4 और एक ये किनारे वाला ये 5। इसमें वर्ग की संख्या 5 है और ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है। ये बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये चीज हमेशा आप दिमाग में एक तरह से याद कर लीजिए कि जहां भी इस तरीका का फिगर आ जाए तो याद रहे कि हाँ हमको इसमें 5 होती है। तो अब बेसिक से ही हम इसको निकालेंगे। तो अब देखिए कि इस टाइप का फिगर इसमें कितने बने हैं। तो देखिए एक तो ये हो गया इस टाइप का फिगर, ये पूरा, ये जो पूरा है ये और ये एक हो गया इस टाइप का फिगर। तो उसमें कितने वर्ग बनेंगे? 5। क्लियर। फिर एक दूसरा देखिए सेम यही इसी टाइप का फिगर एक ये हो गया, तो इसमें भी कितने बनेंगे? 5। अब इसके अलावा अब आप ये देखिए कि क्या इसी टाइप का या कोई और भी है जो इन दोनों को मिलने से बन रहा है, तो कौन सा है? तो उसको लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कि पहला तो ये हो गया, तो इसमें हमको मालूम है कि इसमें कितने वर्ग की संख्या हो जाएंगी? 5। दूसरा ये हो गया, इसमें भी कितने हो जाएंगे? 5। अब हम देखेंगे कि दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा फिगर बन रहा है, क्या उसमें वर्ग है कि नहीं है। तो नीचे देख लीजिए या यहाँ पे देख लीजिए, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये फिगर ड्रा हो रही है। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फिगर ड्रा हो रही है 4 प्रकार के, एक इधर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो क्या ये वर्ग है? नहीं है, तो ये तो वर्ग है नहीं। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि जब ये वर्ग नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? 10।
क्योंकि जब ये वर्ग नहीं है तो फिर और कोई ऐसा इन दोनों का कॉम्बिनेशन से बनेगा नहीं। तो अब इसमें इसको निकालने के लिए आपको दिमाग में ये जो बेसिक फिगर है इसका रहना चाहिए कि बेसिक फिगर में इसमें 5 बनते हैं, तो इस प्रकार का 2 फिगर बन रहा है। पहला ये बाहर बाहर बन रहा है, देखिए ये और ये, तो इसमें हो गए 5। दूसरा ये बन रहा है अंदर अंदर, इसमें कितने हो गए 5। अब इसके अलावा दोनों के कॉम्बिनेशन से कौन सा बन रहा है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी ऐसा नहीं बन रहा है जो स्क्वायर हो। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या हो जाएगी 10। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 10। और ठीक है, आइए एक और देख लेते हैं फिगर नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ठीक है, ये बीच से है, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। ये बीच से है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब कि ये सेंटर में बना है। ठीक, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या बतानी है। इसमें वर्ग की संख्या कितनी है बताइए। तो इसको भी हम बेसिक से ही निकालेंगे। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, इसको आप लोग एकदम से याद कर लीजिए कि जो हमारा बेसिक फिगर है इसमें कितने वर्ग होते हैं 5। तो जब इसको हम याद कर रखते हैं तो निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, तो इस प्रकार का यहाँ पे कितने फिगर बन रहे हैं। तो पहला तो देखिए ये बाहर वाला बन रहा है, ये ऐसे और ऐसे, इसमें कितना हो जाएगा टोटल वर्ग की संख्या 5। अब दूसरा एक इसके अंदर वाला बन रहा है, ये एरिया यहां से यहां और यहां और फिर यहां और ये, ठीक है, इसमें भी कितने हो जाएंगे 5। फिर तीसरा देखिए ये छोटा वाला ये बन रहा है, ठीक है, इसमें भी कितने हो जाएंगे 5। अब हम ये देखेंगे कि क्या इसके अलावा भी इन तीनों फिगर के कॉम्बिनेशन से कोई ऐसा फिगर बन रहा है जो वर्ग है। तो अब इसमें देखिए कौन सा फिगर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये फिगर ड्रा हो रही है। बाहर वाला और उसके जो बीच वाला है उससे हमको कौन सा फिगर प्राप्त हो रहा है, ये फिगर। ऐसे ही 4 प्राप्त हो रहे हैं, एक यहाँ पे प्राप्त हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये वर्ग है नहीं है, तो ये तो फिनिश हो गया कि नहीं, इन दोनों के मिलने से हमें कोई भी ऐसा फिगर नहीं नया बन रहा है जो कि वर्ग हो। अब इससे नीचे वाले से देखते हैं कि क्या इनके बनने से
कोई बन रहा है नया फिगर। तो अब देखिए कि इन दोनों के मिलने से कौन सा फिगर ड्रा हो रहा है। तो ये फिगर बन रही है इन दोनों के मिलने से। तो क्या ये वर्ग है, स्क्वायर है, कहीं से लगता है। एक ये बन जाएगा, एक सेम ये और एक ये और एक ये, यानी टोटल इन दोनों के मिलने से 4 फिगर नहीं बनेगी, लेकिन ये कहीं से भी वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के मिलने से भी हमें कोई ऐसा फिगर नहीं प्राप्त हो रहा है जो कि वर्ग हो, और इन दोनों के भी मिलने से कोई ऐसा नहीं फिगर प्राप्त हो रहा है कि जो वर्ग हो। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बेसिक से निकाल लेंगे कि एक ये बाहर वाला ऐसा है हमारा फिगर, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि इस टाइप का जब आ जाए तो उसमें 5 वर्ग होते हैं, ये चीज हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इस टाइप का इसमें एक देखिए ये बाहर वाला एक बना है, बाहर वाला, इसमें हो गया 5। फिर सेम इसी प्रकार का एक ये अंदर वाला फिगर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 5। फिर एक ये छोटा वाला है सेम इसी प्रकार का, यानी उसमें भी है 5। तो ये हो गया। इसके अलावा इन तीनों के मिलने से कहीं भी कोई वर्ग नहीं बन रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। क्लियर। अब इसमें हमको ध्यान क्या रखना है, इसमें इस बेसिक फिगर चाहे कितना भी डाल दें, 1 2 3 किया है, कहीं 4 5 6 कर दे, तो उसमें हमको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितना है उतना प्लस करते जाएंगे, जितनी इस टाइप का फिगर जितने इसके बीच में ऐड रहेंगे, जैसे देखिए 1 2 3 है तो 5 5 5, अगर 5 रहे इसी प्रकार से तो और 2 5 को ऐड कर देंगे, 6 रहे तो और ऐड कर देंगे। तो बस हमको बस ट्रिक समझना है कि कैसे निकालना है। तो इस बेसिक वाले फिगर जितना भी इस टाइप में ऐड करें, बस हम केवल 5 5 5 का वो करते जाएंगे। जैसे देखिए इसमें 1 2 और 3 प्रकार का इस प्रकार का फिगर है, तो हम 3 बार 5 को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें यह चीज मालूम है कि इसमें 5 होता है वर्ग। ठीक, क्लियर। अब आइए एक नेक्स्ट और देखते हैं। इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिए तो थोड़ा सही रहेगा। आइए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये फिगर जो है एसएससी सीरियल में आया हुआ है, इसमें वर्ग की संख्या बताइए। इसको देख लेते हैं।
इसमें स्क्वायर कितने हैं इसकी संख्या बतानी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से निकालनी है। तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम और रो डिफाइन करेंगे। और एक ये बेसिक वाला अपना ये तो है ही, तो पहले हम देखिए इसमें इस प्रकार का 1 2 3 4 फिगर बने हैं। बकिया जो पहले वाले हैं रो कॉलम वाले, तो पहले हम इसको छोड़ देते हैं। इन चारों को छोड़ने के अलावा जो ये इस प्रकार से जो बना है इसमें हम स्क्वायर की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें कितने कॉलम की संख्या है, 1 2 3 4 5 6। कॉलम की संख्या कितनी है, यहाँ पे है 6। ठीक, अब रो की संख्या कितनी है देख लेते हैं, 1 2 3 और 4। रो की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो अब हम यहाँ पे ये निकाल लेंगे कि ये जो इस प्रकार का चित्र बना है इसके अलावा कितने पहले वर्ग हैं। तो इसके लिए वर्ग निकालने के लिए कॉलम की संख्या इंटू रो की संख्या, 6 इंटू का 4, ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। ठीक, फिर इससे एक कम 5 इंटू का 3, ये कितना हो जाएगा, 15। ठीक, फिर इससे एक कम 4 इंटू का 2, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8। फिर इससे एक कम 3 इंटू इससे एक कम 1, 3 1 जा 3। अब 1 आ गया, जहां पर 1 आ जाए तो प्रक्रिया यहीं पे स्टॉप। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो देखिए 5 4 9, 5 4 9 और 9 3 12 8 20, 20 को 2 4 1 2 2 4 1 5, ये तो हो गया 50। 50 वर्ग तो हमारे इससे निकल गए। अब ये देखिए ये हमारा है बेसिक फिगर, इसमें हमको मालूम है कि कितने होते हैं, 1 2 3 4 और एक ये बाहर वाला 5। ये बेसिक में 5 है, ये मैं पहले ही बताया हूं कि आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये याद करके रखेंगे तो बहुत ही जल्दी से आ जाएगा। तो इस टाइप का देखिए यहाँ पे कितने बने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें बना है एक, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5, फिर इसमें प्लस 5 और एक ये है तो इसमें भी 5। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 15 और 5 20। इसमें बन गए 20, इसको भी यहां नीचे लिख देंगे प्लस। अब हम ये देखेंगे इसमें हो गया जो ये इस प्रकार का जो वर्ग बना है, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या हो गई 50, और ये चारों मिलाकर 5 5 10 5 15 5 20, ये हो गया 20, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये जहां जहां मिले हैं इनके मिलने से कोई ऐसा फिगर ड्रा हो रहा है जो कि वर्ग हो। तो देखिए इसी को देख लेते हैं, इसके मिलने से कौन सा फिगर ड्रा हो रही है, ये फिगर ड्रा हो रही है, जो नई फिगर बन के आ रही है हमारे सामने, इन दोनों को मिलने से वो ये है। तो ये तो वर्ग है नहीं, क्या ये वर्ग है, नहीं है, ये है। देखिए ये फिगर बन के आ रही है, एक इस प्रकार यहां एक यहां एक यहां, सेम चीज इसमें भी वही है। तो क्या कहीं भी
ऐसी फिगर बन रही है जो कि वर्ग है, ऐसा तो कोई नहीं है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ये लगेगा कि यहाँ बन रही है, तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी नहीं बन रही है, क्योंकि इनके ड्रा होने से, इन दोनों को मिलने से जो भी फिगर बन रही है वो वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार ये एकदम क्लियर है कि इससे 50 बना और इन चारों को मिला के 20 बना, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या हो जाएगी, इसको जोड़ देंगे 0 5 2 7, टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या 70। इसके अलावा कोई भी नहीं बन रहा है। तो ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। बस पहले आपको कॉलम की संख्या डिफाइन करनी है और रो की संख्या डिफाइन करनी है, फिर कॉलम की संख्या इंटू रो की संख्या। आ गया, एक एक माइनस करते जाएंगे, फिर गुणा करते जाएंगे। कब तक गुणा करेंगे? जब तक कि 1 ना आ जाए। ये चीज ध्यान रखेंगे, जब 1 आ जाए वहीं अपनी प्रक्रिया को हम बंद कर देंगे, और रोकने के बाद जो भी ये मल्टीप्लिकेशन गुणा का जो ये है, इसको सबको योग कर देंगे, सबको योग कर देंगे। और इसके बाद ये नई फिगर को देख लेंगे। तो इन चारों से ये बेसिक फिगर है, इसमें हमको ऑलरेडी पता हुआ है कि 5 फिगर बनेंगे, 5 वर्ग बनेंगे। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये हो गया 5 + 5 + 5 + 5 20। और इसके अलावा जो भी इन चारों के मिलने से नई फिगर ड्रा हो रही है वो वर्ग नहीं है, तो ये क्लियर है। तो जब ये वर्ग नहीं है तो इसके अलावा कोई नहीं है, तो बस 50 ये और 20 ये जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ग 70। आइए एक और फिगर देखते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो लंबी होती है तो आप लोगों को तो अपने बस में है, इसको पुश कर लीजिए और जाइए फ्रेश व्रेश थोड़ा हो लीजिए, पानी वगैरह पी के फिर 5 मिनट बाद स्टार्ट करिए। ये तो आप लोगों के बस में है। हमको भी लग रहा है कि लंबी हो रही है, जल्दी ही खत्म करेंगे। एक दो फिगर और देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी तो डिस्ट्रैक्शन भी तो बहुत होता है। एक दो फिगर और देख लेते हैं, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, आइए। ठीक है, इस फिगर में वर्ग की संख्या बताइए। स्क्वायर कितने हैं? इस फिगर में वर्ग की संख्या बताइए आप लोग। देखिए कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा, इसका भी ट्रिक समझ लीजिए। ये कैसे निकलेगा, तो कुछ दिमाग दौड़ाइए। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये चीज हमेशा काम आने वाली चीज है। बेसिक फिगर आपका ये 1 2 3 4 और एक ये बाहर बाहर जो बन रहा है 5 5। ये बेसिक फिगर जो है ये हमेशा काम आएगा, इसमें एकदम याद कर लीजिए कि 5 बनता है। अब देखिए,
ये जो है ये ये बेसिक फिगर है, इसमें कितने बन जाएंगे वर्ग? 5। क्लियर? कोई डाउट? फिर देखिए ये जो है ये ये बेसिक फिगर है, 1 2 3 4 और ये 5। इसमें भी कितने बन जाएंगे? 5। अब देखिए एक ये भी बेसिक फिगर है, ये देख लीजिए, ये जो बन रहा है ये भी आपका बेसिक फिगर है, इसमें भी कितने हो जाएंगे? 5। ठीक, टोटल हो गया 15। टोटल 15 हो गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं फिगर जो कॉमन है। तो भाई देख लीजिए आप लोग दोस्तों, कौन सा कॉमन है? तो इस फिंगर और इस फिंगर से मिलने वाले में ये काम, ये जो हो गया कॉमन है, क्योंकि ये इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो एक ये हो गया कॉमन, इस पे यहां नोट कर लेंगे 1। अब इसको मान लीजिए फिंगर 3। अब इससे और इससे देखिए मिलने वाले में, इन दोनों के मिलने से कौन सा फिगर है जो कॉमन है? तो ये है। तो इन दोनों के मिलने से एक ये हो गया कॉमन, इसके अलावा और कोई कॉमन है? और कोई नहीं है, यानी कि एक ये कॉमन मिला और एक ये कॉमन मिला, ये दोनों में ऐड हो चुका है, तो ये टोटल हो गया 2। अब इसको क्या करेंगे? थे टोटल जो स्क्वायर की संख्या है इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये शामिल रहा है इसमें भी, इन दोनों में भी शामिल एक ही है, दोनों 2 बार शामिल हो गया है, तो इसको माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 15 माइनस 2 इक्वल टू 13। टोटल नंबर ऑफ वर्ग, टोटल स्क्वायर हो गया, टोटल स्क्वायर इसमें हो गया 13। कोई डाउट, कोई समस्या? फिर से देख लीजिए कि ये बेसिक फिगर, ये वाला इसमें 3 है, सीधा सीधा समझिए, 1 2 3 3 बेसिक फिगर है, तो इसमें हमको ऑलरेडी पता है कि इसमें 5 होता है, क्योंकि एक देखिए एक ये वाला बेसिक बन रहा है जो आपका ये है 1, ये बेसिक हो गया, इसको ऐसे क्रॉस लाइन किया है, तो इसमें हमको मालूम है 5 बनेगा। फिर देखिए एक ये बाहर वाला बेसिक बन रहा है, देखिए ये, इसमें भी 5 हो गया। ठीक, अब एक ये भी बन रहा है इन दोनों के मिलने से, ये वाला, इसमें भी 5 हो गया। अब तीनों का हम नोट कर ऐड कर देंगे, 15 हो गया। अब इन दोनों में ये कॉमन है, इन दोनों में ये कॉमन है, तो इसको माइनस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या हो गई 13। ठीक, आइए एक और देखते हैं फिगर, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आते रहते हैं, और आप लोग हर फिगर का एक नोट्स तो बना ही लीजिए, सही रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए एक नेक्स्ट फिगर और बनाते हैं, इसमें देख लीजिए
इसमें बताइए वर्ग की संख्या। इसमें बताइए कितने वर्ग हो जाएंगे, देख लीजिए। तो ये भी बेसिक से ही ड्रा होगा। देख लीजिए, ये बेसिक है 1 2 3 4 और ये 5, इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ग हो जाते हैं 5। तो ये फिगर भी बेसिक से ड्रा होगा। अब हम इसमें सिंपल देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो क्या देखते हैं कि इस प्रकार का कितने फिगर इसमें शामिल हैं। पहले हम इसको ये देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 सिंपल फिगर इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो इसको हमको हल करने के लिए सिंपल देखिए, ये है फर्स्ट, ये है, आप देखिए ध्यान से, इसमें हो गया 5। सेकंड देखिए, सेकंड ये हो गया, इसमें भी हो गया 5। थर्ड देख लीजिए, ये हो गया, इसमें भी कितने हो गए, 5। फोर्थ वाला ये है, इसमें भी टोटल स्क्वायर कितने हो गए, 5। और ये लास्ट है, ठीक, इसमें भी कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 5। तो ये टोटल स्क्वायर कितना हो गया, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 हो गए। अब हमको एक चीज ये देखना है कि इन दोनों के मिलने से कौन सा कॉमन है। ये जो फिगर है ये कॉमन है, इनके मिलने से कौन सा कॉमन हो रहा है, ये, ठीक। 3 और 4 के मिलने से कौन सा कॉमन हो रहा है, एक, ये। 4 और 5 के मिलने से कौन सा कॉमन हो रहा है, एक, ये। इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन्स कितने हो गए, 4। तो एक ये और एक ये और एक ये, 2 3 4, ये हो गए 4। तो 4 कॉमन है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें, तो टोटल स्क्वायर, टोटल स्क्वायर की संख्या हो जाएगी 21। अब इसमें आपको समझना क्या है, ये चाहे लाइंस कितनी भी ये बढ़ाता रहे, आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। करना क्या है कि जितने भी लाइंस बढ़ा ले उससे कोई मतलब नहीं है, वो यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5। एक में 5 होता है तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। आप डायरेक्टली, आपको पता है कि एक में 5 हो रहा है, जितने फिंगर हैं 5 इंटू का 5 कर दीजिए तुरंत, तो हो जाएगा ये 25। और जितने फिंगर हैं उससे एक कम, जैसे 5 है तो 4, 6 है तो 5, 7 है तो 6, 10 है तो 9, मतलब जितने यहां से फिंगर दिख रहे हैं उससे एक कम तुरंत माइनस कर दीजिए इसमें से। जैसे यहां से देखिए 1 2 3 4 5 फिंगर है, तो इसमें 4 माइनस कर दीजिए, 21। इस तरीका सही है, लेकिन ये, और अगर आपको फास्ट निकालना है तो बस
ये देखिए कि इसमें कोई दूसरा फिगर ड्रा नहीं है और इस टाइप का कितने फिंगर है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 फिंगर है। तो यहाँ पे जब 5 फिंगर है तो एक में 5 स्क्वायर होता है, ये हमको पता है बेसिक से। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 5 इंटू का 5 इक्वल टू 25, और जितना भी ये फिंगर है उससे एक कम, क्योंकि उतना कॉमन हो जाता है, देख लीजिए उतना माइनस कर देंगे तो 21। यदि ये फिंगर की संख्या जैसे मान लीजिए बढ़ा दिया 10 बढ़ा दिया, इसे ये 1 2 3 4 करते 10 कर दिया फिंगर, तो उसमें कितने हो जाएंगे, तो 10 इंटू 5, क्योंकि हमको पता है कि एक में कितने बनेंगे 5, तो देख लीजिए 10 इंटू का 5 इक्वल टू 10 5 50, और कितने कॉमन हो जाएंगे यदि 10 फिंगर ये रहेगा ऐसे, तो 9, एक कम, क्योंकि 1 2 3 4 5 में 4 हो रहा है, 3 में 2 हो जाएगा, तो 10 में कितने हो जाएंगे कॉमन, 9, ये कितना हो जाएगा 41। अगर ऐसे करते हुए 10 फिंगर रहे तो उसमें कितना आंसर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 41। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं फटाक से, जल्दी से। देखिए यहां से 1 फिंगर की संख्या बस ये 1 2 3 4 और 5 फिंगर है। हमको अब मालूम है कि एक में 5 स्क्वायर होते हैं, 5 इंटू का 5 इक्वल टू 25, और 1 2 3 4, 4 कॉमन है, -4 इक्वल टू 21। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया 21। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे 21। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जैसे और भी जो लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके, उनका भी बेनिफिट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम इस ट्रेंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेंगल कितने हैं, फिर इसके बाद स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।